Hello students, today we will be discussing tissue chapter, and before starting the chapter we will discuss that are the plant and animal have same type of tissues. So to understand this we have to understand what is the difference between plant and animal. As we know, plants are stationary and they are fixed to surface, whereas animals they can move, and if animals can move they must be having muscular tissue. प्लांट मूव नहीं कर सकते, एनिमल मूव कर सकते हैं और मूवमेंट के लिए उनके पास होता है मस्कुलर टिश्यू. वन डिफरेंस. द सेकेंड इज द एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड पोर्शन में होती है. लाइक ग्रोथ इज नॉट इन द होल प्लांट. ये ज़्यादातर ग्रोथ एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है. नो डाउट द ग्रोथ पीरियड इज अनलिमिटेड. ये जिंदगी भर ग्रो करते हैं. But the areas of the in the plant is where the growth occur is very limited. जबकि animals में growth उनके हर part में देखी जाती है. Each and every organ, each and every body part grows. But this growth is up to a certain period of time. After that, the growth stops. The third one is they need less energy. As they are not moving, so they need less energy. But in animals, they need more energy because the activities the movement they do is more than the plant, तो इनको एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है. मोस्ट टिश्यू इन द प्लांट्स आर डेड. प्लांट में ज़्यादातर टिश्यू डेड मिलेगा, लेकिन एनिमल्स में टिश्यू डेड नहीं मिलता है. ऑल द टिश्यूज आर अलाइव. वंस इट इज डेड इट इज ऑफ नो यूज. बट इन द प्लांट यू विल फाइंड द डेड टिश्यू दैट गिव लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट. So this is all about the difference between plant and animal. On this basis we can decide that tissues are of two types. That it could, if it is present in the plant, that is will be different from the animal, that is a plant tissue. और अगर animals में है तो वो कहलाएगा animal tissue. ये बिल्कुल भी एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं. तो we'll be discussing this difference between plant and animal tissue. First we'll talk about the प्लांट टिश्यू. आज हम इसमें सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में बात. सबसे पहले टिश्यू समझते हैं. Many cells when work together as a team to perform same function is called tissue. हम उसे बोलते हैं जब बहुत सारे सेल एक साथ काम करेंगे या मिलकर काम करते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं. तो अगर टिश्यू बनता है तो हम कैसे समझें कि क्या सेल और टिश्यू और ऑर्गन का क्या रिलेशन होगा. देखिए, द सेल इज द सिंगल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सबसे छोटा पार्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो सेल होता है. सेल, बहुत सारे सेल मिल जाएं सेम टाइप ऑफ सेल जब मिल जाएं तो वो मिलकर जब काम करें तो वो टिश्यू कहलाता है. बहुत सारे टिश्यूज मेक टुगेदर अ बिग ऑर्गन और उनसे हमारा एक ऑर्गन बनेगा. और जब 2 या 3 ऑर्गन मिलकर काम करेंगे तो वो कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम. और एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन. तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ एक ही जगह पे होंगे तो वो बन जाता है ऑर्गेनिज्म. आई होप यू अंडरस्टैंड. The cell is the functional and structural unit of an organism, and when this cell combines together, they work together, then the organism is formed like this. So plant tissue. Plant tissue दो तरह का होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. जिस टिश्यू के सेल्स में डिवीजन का पावर होगा उसे बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और जो डिवीजन का पावर लूज कर चुके हैं एंड दे आर फिक्स टू देयर फंक्शंस उन्हें बोला जाता है परमानेंट टिश्यू. एज वी कैन से दैट सब सेल्स पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं. जब वो डिवीजन का पार्ट लूज कर जाते हैं देन दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू. तो बूढ़ा होने के बाद सेल परमानेंट टिश्यू, बूढ़ा होने के बाद टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाता है और उसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन अडॉप्ट हो जाता है, इसीलिए हम उसे परमानेंट बोल देते हैं. एंड दे रिमेन एज इट इज फॉर द लाइफ टाइम. लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये उस एरिया में होगा जहाँ पर ग्रोथ करवानी है. तो प्लांट में एज वी हैव डन कि ग्रोथ हर रीजन में नहीं होता है. किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज़्यादा मिलेगा ग्रोथ हमेशा वही होगा. तो पोजीशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल का मतलब होता है टिप. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पर होगा या एपेक्स पर होता है
उसे बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी कि यू कैन सी द ब्लैक पोर्शन ऑफ द प्लांट, जहाँ पर ये ब्लैक पोर्शन है इसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पर जितने भी सेल्स होंगे ये सब के सब मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे और इनमें पावर ऑफ डिवीजन होगी जिसकी वजह से प्लांट की हाइट इंक्रीज करती है। जैसे जैसे सेल डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करता रहेगा। तो हम समझ सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट को इलोंगेशन में हेल्प करता है और प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लेटरल साइड्स पे मिलेगा, आपको प्लांट्स के स्टेम में लेटरल साइड्स पे मिलेगा। हम इसको कैम्बियम भी कहते हैं। कैम्बियम एक्चुअली में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये साइड में जो होता है उसे कैम्बियम बोला जाता है। दिस ब्लू लाइन्स आर शोइंग द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जब ये डिवाइड करेंगे तो प्लांट की थिकनेस बढ़ेगी, प्लांट थिकन हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसका स्टेम जो है वो थिकनेस बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि ये इस तरह बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये इसकी थिकनेस को या गर्थ को इंक्रीज करता है। गर्थ इज समथिंग ब्रेड्थ। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के वैस्कुलर टिश्यू बनाने में मदद करता है। वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज को वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो प्लांट के अंदर पानी और मिनरल्स और फूड का कंडक्शन करते हैं। यू मस्ट हैव डन जाइलम एंड फ्लोएम। अब थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एज यू कैन सी दिस रेड पोर्शन इज द पोर्शन वेयर फ्रॉम द ब्रांच अराइजेस, जहाँ से ब्रांच निकलेगी उस पोर्शन को बोला जाता है नोड, और दो नोड के बीच में जो होता है वो इंटर नोड होता है। इस पोर्शन को बोला जाता है इंटर नोड। दिस इज द इंटर नोड एरिया। ये नोड है और एक ये नोड है, इसके बीच में जो पोर्शन है वो इंटर नोड कहलाता है। जो नोड के नीचे जो टिश्यू होगा वो कहलाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट नोड्स। और इसको क्या होता है, ये इंड्यूस करता है ब्रांचिंग प्लांट्स में, इसकी वजह से ब्रांच निकलती है और मोर ओवर डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑल्सो इंक्रीजेस। पहले ये कम गैप होगा, थोड़े दिन के बाद ये बढ़ जाएगा, तो ये जो गैप है ये इंक्रीज किया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। So this is all about the three type of intercalary. The apical meristematic tissue could be present on the shoot. ये शूट पे हो सकता है, शूट इज द अपर पोर्शन, और ये वाला एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्लांट की रूट टिप पे भी मिलेगा। यहाँ भी आपको रूट्स के टिप्स पे भी आपको इंटरकैलरी टिश्यू मिलेगा, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रूट से भी होती है और शूट से भी होगी, ये दोनों ग्रोथ करेगा। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट को थिक करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ब्रांचिंग और इंटरनोडल गैप को इंक्रीज करता है। इसके बाद विल डिस्कस व्हाट आर द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। As we know that the cells which has a power of division वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके सेल्स में कुछ खास बात होगी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इज दैट सेल्स आर स्मॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल स्मॉल होंगे क्योंकि इनको जल्दी से डिवाइड करना है, बहुत ज़्यादा देर इनको रहना नहीं होता है, ये फटाफट ग्रो करते हैं, दे डिवाइड, तो सेल इनका स्मॉल रहता है। दूसरा, इनके पास वैक्यूल नहीं होता है, दे डोंट हैव वैक्यूल, नॉट प्रेजेंट, क्योंकि वैक्यूल की ज़रूरत पड़ती है फूड स्टोरेज के लिए, और वैक्यूल इनका जॉब सिर्फ डिवीजन है, ग्रोथ करना, तो इन्हें वैक्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है। दे नीड बिग न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज बिग, जिसकी वजह से व्हेन द सेल डिवाइड्स तो दे गिव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस टू द डॉटर सेल्स। तो इनके पास न्यूक्लियस जो होता है बिग होता है, ताकि जब वो डिवाइड करें तो एक अच्छा न्यूक्लियस डॉटर सेल्स को भी जाना चाहिए। इफ दे हैव स्मॉल न्यूक्लियस देन द डॉटर सेल्स विल हैव आफ्टर डिवीजन अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट इनफ टू कंट्रोल द सेल। द सेल वॉल इज थिन। This is very important because thin cell wall will be easily divided into two parts, whereas अगर सेल वॉल थिक होगी तो सेल डिवीजन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे डोंट अफोर्ड इट। सो सेल वॉल इनकी थिक होगी, न्यूक्लियस बिग होगा, वैक्यूल होता नहीं है, सेल इनका स्मॉल होता है। एंड मोर ओवर द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, द सेल्स प्रेजेंट इन दिस टिश्यू इज वेरी डेंस।
साइटोप्लाज्म डेंस का मतलब है दे हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है. सो व्हेन इट डिवाइड्स इट गिव इनफ नरिशमेंट टू द डॉटर सेल्स सो दैट दे कैन ग्रो ऑल्सो. तो इस तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू जो कि ग्रोथ करने वाला टिश्यू है. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बूढ़ा हो जाएगा एज टाइम के बाद तो अपने आप को वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लेता है. This type of conversion is done by the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को कुछ समय के बाद परमानेंट टिश्यू बना लेगा. इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन. Cell differentiation is a process the cell acquire a permanent function and structure that is known as cell differentiation. और ये प्रोसेस बहुत स्लो और बहुत टाइम के बाद होता है. तो सभी परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे थे. जब वो ग्रोथ कर रहा था तो प्लांट की ग्रोथ होती थी. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओल्ड हो जाते हैं, कुछ सेल्स ओल्ड हो जाएंगे, सेल डिफरेंशिएशन होगा उनमें, दे एक्वायर अ परमानेंट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर और वो प्लांट बॉडी में फिक्स शेप ले लेते हैं, फिक्स फंक्शन ले लेते हैं, तो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू. नाउ इस परमानेंट प्लांट टिश्यू वो टिश्यू है जो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, लेकिन नाउ इट हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन. अब उसमें डिवीजन की पावर नहीं है. एंड इट एक्वायर्स अ फिक्स्ड फंक्शन एंड फिक्स्ड शेप. राइट, ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यू अपने फंक्शन के बेसिस पर और स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो तरह का माना जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू वो टिश्यू होता है दैट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. इसके सेल्स एक ही तरह के सेल्स से बना हुआ होता है, इसीलिए हम सिंपल परमानेंट बोलते हैं. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells together and they make one tissue. Made of different cells together, two or more than two different types of cells together. तो इसीलिए हम इसे complex permanent tissue बोल देते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए भी आपको different cells का structure याद करना पड़ता है. Simple permanent में हमें सिर्फ एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं सारे टिश्यूज, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. सिंपल परमानेंट टिश्यू दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं. एक होता है सपोर्टिंग टिश्यू जो प्लांट में सिर्फ सपोर्ट का काम करता है, उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. और एक होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू जो पौधे में प्रोटेक्शन का जॉब करते हैं. अब सपोर्टिव टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड सेक्लेरेन्काइमा. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोनाउंस इट. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड सेक्लेरेन्काइमा. These are the three types of supportive tissue, and then we have a protective tissue that is epidermis, cork, and the stomata is present on the plant or the leaf portion. So this is all about the meristematic tissue and permanent tissue. And the next video I will be explaining the detailed structure of parenchyma, collen, and sclerenchyma, and moreover we will discuss the complex permanent tissue. Thank you.